कहता है ए बी सी मिलकर एक व्यापार साझेदारी में करते हैं। ए की पूंजी 6 गुना, बी की पूंजी 10 गुना, सी का 2 गुने आपस में बराबर है। मतलब कि क्या है, ए का 6 गुना 10, ठीक है, और बी का 10 गुना और सी का 2 गुना आपस में बराबर है, ठीक है। और कहता है यदि क्रमशः 6, 8 और 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, यही है ना। तो टाइमिंग क्या हो जाएगा, पहले इसका ले लो, ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना होगा 60 30 ले ले कितना ऐसे ले ले, ठीक है। तो ये एलसीएम 30 हो गया, ये 5 दे देगा, ये 3 दे देगा, ये समझा कि नहीं, ठीक है। रेशियो यही होगा इसका, ठीक है। अब कहता है यदि क्रमशः 6, 8 और 4 महीने के लिए इन्वेस्ट किया तो कैपिटल का रेशियो और टाइमिंग का रेशियो देंगे तो कैंसिल किससे होगा, 2 से सब हो जाएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा, ये 4 2, ये सिटी बजाओ तो नहीं प्रॉफिट मिल जाएगा, मिल गया उस अनुपात बराबर पूरे दिया हुआ है ना, कुल दिया हुआ बीसी का कुल पूछता है, बोलो नहीं बनेगा, बनेगा ना सर ऐसे नहीं बनेगा, ऐसे क्या है वो सी 18 का दिया, टोटल इसमें 3 गया, ये 5 हो गया, डायरेक्ट काट दे ऐसे छोड़ दे, 5 4 57 कितना हो गया, कितना दिया, कितना 95 95 हो रहा है, नाइस नहीं हो रहा है, हाँ सही है ना, उसको काट दिया ठीक है, हमारा नहीं कटेगा, 100 कटेगा यार, मिस्त्री असम का अपन कोई बात नहीं, निकालने के लिए किसका कौन करता है, बी और सी का लाभ बोल रहा है, बी और सी का लाभ अलग अलग के साथ बी और साथ दोनों साथ में लाभ कितना साथ में कर रहा तो ऐसा करो नहीं, कितना हो गया 42 हुआ, तो ये दिया हुआ तो 95 हुआ वही तो हम कर रहे हैं, ठीक है कि हमें दिया ठीक एक निकालोगे तो भाग दोगे, चक्कर करता है ना, 8 महीने बाद निवेश करता है, तो ये 8 महीने बाद ये निवेश करता है, कितने दिन की 8 महीने बाद करता है, तो लगाएगा कितना 2000, ये तो 12 ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। और जो लगा रहा है कितना 2000 रुपया, ये कितना दिन के लगाएगा 4 मंथ के लिए लगाएगा, यही ना। तो आप कहता है वर्ष के अंत में लाभ का अनुपात दिया हुआ है, अब ये इसका लाभ है कितना 15, ये लाभ लिया 14, ये लाभ लिया 11, ठीक है। ये रहेगा तो 12 मंथ के लिए रहेगा, ये ना, इसका मतलब है यही ना, बोलो बोलो, ये मान लीजिए बस, कभी 12 महीने लगते कभी 4 अब बनाओ इसको, लेकिन एक बात जान रहे हो, ये तुम्हारा अनुपातिक चर वाला है, ये तुम्हारा रियल क्वांटिटी है, ये रियल क्वांटिटी है, यहाँ इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है 0 हो रहा है। अब बनाओ, ठीक है, 12 4 गुना 12 और 3 गुना 12, इसी में जुट रहा है, इसमें 0 जुट रहा है, इसमें कितना जुट रहा है 8 10 8000 जुट रहा है, इसमें कितना जुट रहा है, इसमें भी 8000 ना, यही अनुपात हो गया कितना 15 14 और 11, सब में अगर 12 ही हो रहा है तो इसमें पहले वाला ही रह जाएगा ना, नहीं रह जाएगा, रहेगा ना, तो पहले वाला रहेगा तो ये रहने दीजिए, ये रहने दो, ठीक है। और ये गुना ये गुना जो मर्जी तुम्हारा, ये बराबर कर लो, वो भी बराबर हो जाए, बराबर कर लो तो ही चलो, ये बराबर कर लो तो भी तुम्हारा सी निकालना है सर, डायरेक्ट सी से सकते हैं, सी निकालना है तो तुम ये वाला भी जरूरी नहीं है, तो आराम से सी निकलेगा, कोई भी करो ना, ये भी करो तो बराबर है 3 दे दिया, ये कितना दे दिया, ये 3 से गुना किया तो ये 12 दे दिया, तो 2 जोड़ा तब ना, ये 12 में 2 जोड़ा तब 14 होगा, ठीक है। तो 2 कितना 8000, एक कितना 4000, ठीक है।
ये कितना हो जाएगा सी 12,000 हो जाएगा, नहीं होगा। देख लो कहीं ये वाला मिस्टेक तो नहीं है ना, ठीक है। मतलब मेरा आया था 12,408। नहीं 12,400, तुम 12,400 में तुम देखो ये तो 3 से गुना करोगे, 12 2 दे दिया कितना 2 दे दिया 8,000 तो 4 4 फिर 12, ठीक है, लग ही जाएगा ना, इसमें एक्स लग ही जाएगा। ये दे दिया, यहाँ से चले ये अनुपात, ये 8,000 जोड़े, देखो ये इसमें जोड़े 48 हो गया ना, इसमें जोड़े तो यही अनुपात देगा ना, ये दे दिया अनुपात, ठीक है। ये 100 रुपया का 100 कितना है 1,000 आया, 1,000 आया तो ये कितना दे देगा। एक तरीका ये हुआ, दूसरा तरीका इधर देखो, ए बी और सी की बात हो गया। ये तुम इसमें तो सब में 12 तो गुना किया ही ना, 12,000 से गुना किया ही ना, रेशियो तो वही रहेगा कितना 5 और 4 और 3, ठीक है। और इसमें जोड़ा 0, इसमें जोड़ा जो पिछले बार किया है, इसमें जोड़ा कितना 8,000, इसमें जोड़ा भी 8,000, तो ये दे दिया कितना, ये 15 और 14 और 11 का अनुपात दे दिया। मैं ये गुना करता हूँ, ये कितना 44 42 दो दिया कितना, दो कितना दिया 2 दिया 44 हो गया, 2 दिया कितना, लेकिन इसमें क्यों हो रहा है ऐसा, ये ठीक है। देखो तो ये कितना दे रहा है, वो देखा जा सकते दे रहा, ठीक है ना। क्वेश्चन तो पढ़ दिया था, अगर क्वेश्चन है ए बी सी का जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है 5:4:3 के अनुपात में, तो मैं अनुपात की चराया लाख मान लेता हूँ, ठीक है। तो 12 मंथ ये रहेगा 5x, और इसमें रुपया इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, फिर एक्स्ट्रा नहीं कर रहा है 0। ये क्या कर रहा है कि 8 मंथ के बाद 4 मंथ के बाद क्या कर रहा है, रुपया 1,000 इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये तो 4x 12 मंथ तक रहेगा ही। जो एक्स्ट्रा 4 मंथ के बाद किया है, वो एक्स्ट्रा जो 4 मंथ के बाद कितना किया है 1,000, वो कितना दिन के लिए रहेगा 8 मंथ के लिए रहेगा, ये भी रहेगा ना। अब फिर कहता है कि ये 8 मंथ के बाद कहता है 2,000 करता है, ये 3x तो 12 मंथ के लिए रहेगा, और ये जो 2,000 रहेगा 4 मंथ के लिए रहेगा। तब क्या होगा, तो ये बटे ये अनुपात क्या आ जाएगा, ये इसको सॉल्व करोगे तो x बराबर क्या निकलेगा 1,000 निकलेगा, x बराबर 1,000 निकलेगा, उसका सी का इन्वेस्टमेंट बिना कर दोगे 1,000 से कितना आ जाएगा। दूसरा तरीका आप यहाँ से देख सकते हो कि 5-4 दिन के अनुपात में, और 12 मंथ रहेगा ये सब इन्वेस्टमेंट, उसके ऊपर 0 किया है ये कितने दिनों के बाद, ये 4 मंथ के बाद किया है इन्वेस्टमेंट, 1,000 किया है, तो 8 कितना दिन रहेगा, ये 8 मंथ रहेगा, तो 8,000 एडअप करना पड़ेगा। ये कर रहा है कितने मंथ के बाद 8 मंथ के बाद, 4 महीने रहेगा 2,000 तो 8,000, तो इसमें एडअप 8,000 कर रहे हैं, इसमें कर रहे हैं, तो यहाँ इसका अनुपातिक चर वही होगा जो इसका अनुपातिक चर रहेगा, ठीक है। अगर इसको कैंसिल करके लगाएंगे तो अनुपातिक चर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, अनुपातिक चर बदल जाएगा, तो क्वेश्चन ही आंसर नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो इसके लिए मैं यही रखता ये, ठीक है, ये डिफरेंस देगा कितना दे रहा है 24 दे रहा है सर, 24, और ये फिर जाकर ये डिफरेंस कितना दे रहा है 24 क्या 24,000 दे रहा है, 24,000 है तो 1,000, तो देखो इसका भी अनुपातिक चर वही है, इसका भी, तो 3 कितना 3,000, या तो ये बराबर कर दो क्योंकि ये इनके 0 इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर हो जाएगा, ये 60 हो रहा है, ये कितना है ये 15 है, तो इसमें 4 गुना करेंगे तो 7 नहीं हो जाएगा, तो 4 से गुना कर दे, तब यहाँ देखे कि कितना डिफरेंस दे रहा है ये 8 यहाँ भी देखते हैं 8 की तो 8 है 8,000 तो 1 कितना 1,000 3 कितना, अनुपातिक चर दोनों बदल नहीं दे रहा है, ठीक है। चलो
सोने देखो ये क्या दिक्कत है, इससे 47 बना, 47 में नहीं बना। करता है ABC 7 मिलकर प्रोवार करता है। ए के द्वारा किए गए निवेश का 3 गुना बी के निवेश का 4 गुने के बराबर है। क्या 3A बराबर 4B है। तो AB का रेशियो कितना हो जाएगा? 4/3 है। अब कहता है आगे कहता है B की पूंजी C की पूंजी की 2 गुनी है, ठीक है। तो BC का क्या आ जाएगा? BC का रेशियो क्या आ जाएगा? C की पूंजी के 2 गुना 2:1 हो जाएगा, ठीक है। प्रत्येक के लाभ के हिस्से मतलब कि सीधे पूछ ही रहा है तो टाइम बराबर ही है ना। जो इसका जो ये लगाया है रुपया उसी के अनुपात में प्रॉफिट होगा। ये भी बराबर कर ये हमसे क्यों पूछ रहा है, ठीक है। ABC का रेशियो जो होगा क्या हो जाएगा? 8 और 6 और 3, यही तो आंसर होगा। जी सर। हाँ इधर रखो। तो ये क्या करता है, कैपिटल को टाइम से गुना करता है तो क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। ये टाइम इसका जो रेशियो तुम्हारा दिया है ये नहीं रेशियो दिया है तुम्हारा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर कितने में? 48 नंबर में, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन में उसके बाद कहता है हाँ प्रॉफिट रेशियो नहीं ओरिजिनल दे दिया है, ठीक है। प्रॉफिट का दिया है, प्रॉफिट का ओरिजिनल दे दिया है। कितना दे दिया है? 337.5 है, 50 तो एक ही बात होगा। और उसके बाद दिया है 1125, उसके बाद दिया है 675, ये दिया है, यही दिया है ना। अब टाइम तो कांस्टेंट है तो क्या इसका जो रेशियो तुम अगर निकालते हो काट कर, यही टाइम कांस्टेंट है, टाइम के बारे में कुछ नहीं बोल रहा है। टाइम अगर कांस्टेंट है तो इसका जो रेशियो आएगा वो कैपिटल का रेशियो आएगा। कैपिटल का कुल दिया हुआ है, कुल कैपिटल डिनोमिनेटर पे लगाया कितना? 1,14,000। तो इसी का रेशियो टोटल रेशियो जोड़कर फिर 1,14,000 बराबर करोगे। अलग अलग सब नहीं निकाल सकते हो, जिसका पूछता है उसका निकाल लो ना। किसका पूछता है? उनके द्वारा लगाए गए धन बताए, यही। तो किसी के अगर नहीं पूछ रहा है तो आंसर भी किसी के की पूछेगा क्वेश्चन ना। तो नहीं तो फिर तो मतलब क्या है, तो सीधे कर लेगा, इसका भी रेशियो ले लो, आंसर वाला रेशियो लेकर देख लेगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। कोई एक का पूछेगा, निकाल लोगे ना? निकाल लो। 49 जो है ना, इधर कोई एक की आय में जो वृद्धि 240 होती है, इसका मतलब उनका इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होती है। बस आप समझ गया ना? नहीं समझी? आय पार में ये भी C3 साझेदार है। कुल लाभ का 2/7वां भाग A को प्राप्त हुआ और B तथा C शेष लाभ को 2 भागों में बराबर भागों में प्राप्त करता है। इसका मतलब कि 7 लाभ अगर टोटल हुआ तो 2 लाभ मिलेगा किसको? एक को, ठीक है। मैं यहाँ कर देता हूँ, मैं 3 आदमी रखता हूँ, ठीक है। A B C, इसको अगर टोटल 7 लाभ है, ठीक है, टोटल 7 लाभ है, ये को कितना मिला? 2, तो बचा कितना? 5/2 ये मिला, यही। तो रेशियो तो 4 और 5 और
5 का होगा नहीं, ये प्रॉफिट का, ये ना, यहाँ तक तो समझ में आ गया ना। कहता है जब लाभ 10% से 15% की वृद्धि हो जाती है, तो टाइम अगर कांस्टेंट है, ये देखो टाइम के बाद कर रहा है कि कौन कितना लगा रहा है, नहीं ना, टाइम कांस्टेंट की बात कर रहा है। इसका मतलब कि अपना रुपया में इन्वेस्टमेंट कोई न कोई ज़्यादा किया होगा, इसी कारण ऐसा हुआ होगा, लाभ 10% से 15% वृद्धि होता है, हाँ? या तो सब का किया होगा कुछ ना कुछ, या तो कोई या सब सेम रेशियो में किया होगा। क्या कहता है कि जब लाभ 10 से 15% की वृद्धि हो जाती है तो एक ही आय मतलब कि आय मतलब क्या, वो जो रुपया इन्वेस्टमेंट जो किया है, आय नहीं, हानि वाला नहीं आया भाई, ठीक है, वो आय जो इन्वेस्टमेंट किया है, निवेश किया है, उसमें 240% की वृद्धि होती है। मतलब कि निवेश में जो पहले निवेश, देखो पहले निवेश कितना करता था, ये 4 रुपया, ये बढ़ के कितना किया होगा, इसका मतलब कुछ तो और बढ़ा होगा ना निवेश। अब वो उसका डिफरेंस कितना है, 240। नहीं, रियल अगर कोई क्वांटिटी होता मेरे सामने 4000 5000, तो 4000 में मैं क्या करता, 240 की वृद्धि कर देता। तो मैं लाभ देखता, तो लाभ में पहला लाभ इसका देखता और बाद के लाभ देखता, तो फिर देखता कि 15% की क्या हो रहा है, इसका वृद्धि हो रहा लाभ में। बात समझा? इसका मतलब कि ध्यान सुनो, अगर प्रॉफिट में जो वृद्धि हो रहा है, वही वृद्धि तो किस में होगा, आय में भी होगा। प्रॉफिट में वृद्धि कितने परसेंट का हो रहा है, 5% का। 10% तो 15% हुआ तो 5% हुआ ना, टोटल प्रॉफिट 100% होगा ना। क्या वही उसी तरह अगर एक का 10%, एक का जो भी हो, ठीक है, एक का भी तो जो उसका निवेश है, निवेश में 5% में वृद्धि होगा। ये बात समझ रहा है मेरा। प्रॉफिट अगर यहाँ तो ये कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि जब लाभ 10% से 15% वृद्धि होती है तो एक ही आए, तो मैं एक ही बात करता हूँ अभी। अगर एक ही प्रॉफिट की बात करता हूँ, पहले भी तो प्रॉफिट होता होगा ना, इन्वेस्ट किया है, तो अब भी जो अगर पहले 10% होता था, ये अब कर रहा है कितना, 15%। ये जो इन्वेस्टमेंट 5% हो रहा है, किस रीजन से इन्वेस्ट, टाइम तो कांस्टेंट है, इन्वेस्ट रुपया में इन्वेस्ट ज़्यादा किया होगा, और वो रुपया है कितना, 240। वो प्रॉफिट, ये रेशियो जो है 5% की प्रॉफिट भी यही देगा, मैं जो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट कंपेयर कर सकते हैं। या तो यही इन्वेस्टमेंट 5% जो हम किए ज़्यादा, उसी के रीजन के कारण प्रॉफिट मुझे ज़्यादा हो रहा है, क्या 5%। तो ये मैं 5% को मैं क्या लिख रहा हूँ, 240। इसका मतलब कि जो 100% देगा, या मतलब 5% निवेश जो हम किए हैं एक्स्ट्रा, वो कितने के बराबर है, 240। तो 100% जो मैं निकालूंगा तो एक का निवेश होगा कि नहीं, बोलो, तो सोचने वाली बात है क्या। तो ये कितने गुना, ये 20 गुना, तो कितना हो जाएगा, 4800। एक का क्या है, इन्वेस्टमेंट। तो जब ये कांस्टेंट होता है, इसी के अनुसार तो 4 और 5 के अनुपात में तो क्या होगा, ये जो पैसा भी इन्वेस्ट किया है, एक का मुझे निकल गया कितना, 4800, ए और बी और सी का 4800 निकल गया, तो 600 गुना। पूछता किसका, 1200। पूछता किसका है, पूछता है कि बी और सी का अलग अलग तो क्या है, अब यही है, 6000 होगा ना, 6000 इसका भी, 6000 इसका। बात समझ में आ गया, ठीक है, यही समझना था, इतनी चीज़ें समझना था, और कुछ नहीं समझना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना है, 47 के 48, 50। अभी सीखते जाओ आगे, और आगे थोड़ा सा है, दो टाइप क्वेश्चन इसमें है ना, थोड़ा झमेला वाला है, ठीक है।
ठीक है, ए बी सी, 54 है। ठीक है 54 ये। तो कहता है ये कितना रुपया लगाता है? 2560 है। ठीक है कोई बात नहीं, इसी का अनुपात हम देखता हूँ, ऐसे कैंसिल हो जाना चाहिए। ये कितना लगाता है? बी कितना लगाता है? 2000। अब देखो इसी के अनुपात में ये प्रॉफिट भी देगा क्या, और कहता है कि सी निवेश मालूम नहीं है, तो सी का निवेश मालूम करने के लिए कहता है। अब टाइम की बात अभी नहीं करा, टाइम सेम होगा, जो रखे टाइम सेम होगा। तो अगर मैं ऐसा कहूँ सी टी बराबर प्रॉफिट कहूँ, ये कांस्टेंट हो जाए, इसी का अनुपात में प्रॉफिट में होगा, इसी का दोनों अनुपात प्रॉफिट वाला बराबर होगा। तो ए बी के जब अनुपात हम देखते हैं तो के कौन सा अनुपात ए बी का रहेगा बोलो? 32-25 ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा कितना? 32 हो जाएगा ये, और ए का दिया कितना? और ये तब कितना लेगा? 250 लेगा। सब मिला प्रॉफिट ले कितना रहा है? 1100। ये कितना लेगा? बोलो नहीं कौन सा? 35। ये प्रॉफिट लिया। अब देखो हाँ, आप देखो ये यहाँ सुनो, ये 10 गुना है ना, यही है ना, ये 10 गुना जिस अनुपात में ये रुपया लगाया है, जो जिस अनुपात में, ये अनुपात मुझे निकालना है, जिस अनुपात में ये रुपया लगा प्रॉफिट होता है, उसी अनुपात में तो ये लगाता है, क्या लगाता है? इन्वेस्टमेंट भी करता है। चलो ये इसका प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा? मैं ऐसा नहीं करके मैं ये कर देता हूँ, इसका प्रॉफिट का रेशियो क्या होगा बोलो? ये 0 नहीं, मैं का कैंसिल करो, 5 से तो कैंसिल होगा, तो 5 से कैंसिल होगा तो ये 64 दिया, ये 450, ये 107। यही ये जितना गुना होगा उतना गुना ये भी होगा, उतने गुना ये भी होगा, तो कितना गुना ये? 64 में कितना गुना करोगे? 4 गुना 40 गुना हो जाएगा। 40 गुना। इसका भी इन्वेस्टमेंट 40 ही गुना होगा ना, तो कितना दे देगा ये? होगा सीखा था नहीं, ये नहीं सीखा था बोलो। 32-25 बोलो 55 बना दो, शाम तक खत्म, 57 तक खत्म हो जाएगा। ठीक है 55 बना लो, 57 तक खत्म हो जाएगा। ये समझ में आया कि नहीं? बोलो रेशियो नहीं भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो ये रहेगा ये रहेगा ये रहेगा, ये जितना गुना होगा ना, ये जितना गुना होगा, ये जितना गुना होगा वो भी इतने गुना होगा, वो एक ही बात है ना। इसमें 25 ये 250 में कितना गुना करेंगे तो आ जाएगा 2000, इसमें 8 गुना तो पहुँच जाओ, जैसा मर्जी तुम्हारा, बात एक ही होता है ना। 250 इसलिए लाए हैं कि ये जितना गुना प्रॉफिट देगा ना, ये जितना प्रॉफिट ये कहता है प्रॉफिट 320 है,
तो ये रेशियो तो मुझे मालूम है दोनों का कि जितना गुना प्रॉफिट देगा उतने गुना ही देगा, क्योंकि टाइम क्या है सेम है, 2 गुना 3 पर का कंसेप्ट है कि नहीं? बोलो बोलो। आगे सीखते हैं, पीछे बोल जाते हैं, पीछे सीखते हैं। तो कंसेप्ट दिन नहीं था ना, जिस दिन ग्रुप में गया होगा पार्टनरशिप, जी सर। उसी दिन तुम्हें पता चल जाना चाहिए पार्टनरशिप शुरू होने वाला है, आ जाना चाहिए। पहले तो कंसेप्ट तो ठीक कर लेना चाहिए। तबीयत तो खराब होते रहता है, आते रहता है, जाते रहता है, नहीं? 55 नंबर क्वेश्चन कहता है ए बी सी तीनों मिलकर एक साथ एक व्यापार साझेदारी के रूप में करता है। बी की कुल पूंजी का 2/5 भाग निवेश करता है। बी जो है ना, टोटल पूंजी कितना है? 5। बी करता है 2 निवेश, ठीक है। कहता है कि तथा ए उतना ही निवेश करता है जितना बी प्लस सी करता है। तो ए अनुपात बी प्लस सी का कितना होगा? ठीक है, 1:1 नहीं होगा, होगा ना? और ये कितना है टोटल? 1:1 तो ये 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ कितना है? 5 है, तो 5 के बराबर होगा ना। इसका तो ये दोनों बराबर ही होना चाहिए ना। ये अगर जोड़ते हैं तो ए बी सी होता है ना। ये टोटल का मतलब क्या है? ए बी सी है। टोटल का मतलब क्या है? ए बी सी है, ए बी सी है क्या? ये दोनों बराबर हो जाते, इसमें कितना से गुना करेंगे? इसमें 5 से गुना करते हैं, और इसमें कितना गुना करेंगे? 2 से। तो मुझे बी तो मिल गया कितना? ए बी सी की बात करें तो ए बी मिल गया कितना? क्योंकि देखो ये टोटल 10 है, यहाँ भी टोटल 10 है। इसी का अनुपात में ये सब विभक्त है सब। हाँ ये 5 ये 5 मिला, बी कितना? 4 मिला, तो सी कितना? 1 मिलेगा, ठीक है। आप कहता है कि 1 साल बाद कुल पूंजी 4850 का लाभ हुआ, 1 लाख। इसी टाइम तो फिक्स है ना, यहाँ जो कर रहा है सीटी बराबर प्रॉफिट, ये फिक्स है। तो जो ये कैपिटल लगाया है इसी के अनुपात में प्रॉफिट भी तो यही हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा? और ये प्रॉफिट 10 दिया है कितना? कितना दिया? 4850, जितना गुना होगा 450 ठीक है, इतना गुना सब होगा, ठीक है। हम कहाँ नहीं समझा? हम दूसरा तरीका सर बनाए। हाँ वो भी तरीका सही है, ठीक है। दूसरा तरीका बनाए। हाँ यही ना, इसको आधा रख कर हाँ वो भी सही है। 5 है तो ये 2.5 होगा, 2.5 में ये तो 2 है ही, 4 आ गया उसका, ठीक है। मनीष समझा? ऐसा सब क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में हाँ? प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है ऐसा। टाइम का ऊपर ला रहे हाँ? रेशियो टाइप, रेशियो तो रहेगा ही ना। रेशियो परसेंटेज कहीं जिंदगी में छोड़ने वाला